हम तलाक ले लेते हैं। जब पत्नी ने खून से सनी शादी की अंगूठी उसकी ओर फेंकी, तब जाकर उस आदमी को अचानक होश आया। वो औरत जो पहले उससे बेहद प्यार करती थी और उसी से शादी करना चाहती थी, अब सच में उसके जीवन से पूरी तरह निकल जाने का फैसला कर चुकी थी। और इस पूरी त्रासदी की जड़ खुद वही आदमी था, क्योंकि उसकी पत्नी असल में तितली जाति की रानी थी। शुरुआत में अमीर घराने में शादी करने के लिए उसने खुद को एक अमीर, सभ्य और शाही लड़की के रूप में छुपाया था। दोनों की शादी को 3 साल हो चुके थे। इस दौरान उसने अपना सब कुछ इस घर को संभालने में लगा दिया। न सिर्फ उसने अपने पति के बिजनेस को संभाला, बल्कि घर की हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी भी पूरी तरह निभाई। यहाँ तक कि जब उसके पति ने एक अनपढ़ बार गर्ल के लिए गुस्से में आकर एक बड़े क्लाइंट को घायल कर दिया और बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी, तब भी उसी औरत ने अकेले सब संभाला। उसने हर जगह जाकर रिश्ते बनाए, क्लाइंट की पत्नी के लिए एक बेहद मुश्किल से मिलने वाला नामी स्कूल में एडमिशन तक दिलवाया। उसके बाद प्रोजेक्ट का एक हिस्सा छोड़कर बहुत मनाने के बाद क्लाइंट को समझाया और समझौता करवाया। लेकिन क्लाइंट ने शर्त रखी कि उसका पति खुद आकर माफी मांगे और साथ में शराब पिए, तभी बात खत्म होगी। जब वो औरत खुश होकर ये खबर अपने पति को बताने गई, तो उसने कुछ ऐसा सुन लिया जिसने उसकी दुनिया हिला दी। उसका पति अपने दोस्त से बात कर रहा था। उसे पहले से ही उसकी असली पहचान के बारे में पता था। दोस्त ने बताया कि उसका अपराधी पिता जेल से बाहर आ चुका है और जल्द ही पैसे मांगने आएगा। लेकिन पति ने ठंडे अंदाज में कहा कि वो औरत खुद ही इस समस्या को संभाल लेगी। और फिर उसने ये भी कह दिया कि उसने उससे कभी प्यार नहीं किया, बल्कि सिर्फ उसकी काबिलियत के कारण उससे शादी की थी ताकि वो उसके काम आ सके। उसने जो भी प्यार और देखभाल दिखाई, वो सब सिर्फ दिखावा था। इतना ही नहीं, उसी समय उसने देखा कि एक चालाक बार गर्ल उसके पति की गोद में बैठी थी। दोस्त ने पूछा कि उसमें ऐसा क्या है, ना पढ़ाई ना स्टेटस। पति ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसे उसकी मासूमियत पसंद है। फिर उसने उसी लड़की को अपना पर्सनल असिस्टेंट बना दिया, जबकि उसकी पत्नी एक पढ़ी लिखी काबिल लड़की थी जिसने मेहनत से ये जगह पाई थी। लेकिन उस अनपढ़ लड़की ने बिना मेहनत के उसकी जगह ले ली। पत्नी ने अपने दर्द को दबाया और वापस क्लाइंट के पास गई। लेकिन इस बार उसने अपने पति के लिए कुछ भी करने से मना कर दिया और समझौते के कागज सबके सामने फाड़ दिए। घर लौटने पर सास ससुर ने उसे फिर से बड़े फैमिली फंक्शन की जिम्मेदारी दी, लेकिन इस बार उसने साफ मना कर दिया। वो शादी की तस्वीर को देखती रही और समझ गई कि ये रिश्ता अब खत्म हो चुका है। उसने तुरंत वकील को फोन करके तलाक के कागज तैयार करने को कहा। रात में जब उसका पति शराब पीकर घर आया और झूठा प्यार दिखाने लगा, तो उसे उससे घिन आने लगी। उसे उसके शरीर से किसी और औरत की सस्ती खुशबू आ रही थी। अगले दिन वो बार गर्ल ऑफिस में आ गई। उसे कुछ भी काम नहीं आता था, लेकिन फिर भी पति उसे प्यार से सिखा रहा था। एक दिन उसने जानबूझकर गर्म पानी उसकी पत्नी पर गिरा दिया। पत्नी ने सोचा कि अब उसका पति न्याय करेगा, लेकिन उसने सिर्फ उस लड़की का साथ दिया और पत्नी से माफी मांग ली। इतना ही नहीं, उसने अपना सबसे बड़ा प्रोजेक्ट भी उसी लड़की को दे दिया। अब पत्नी के पास सहने के लिए कुछ नहीं बचा था। वो ऑफिस छोड़कर चली गई। उसके बाद वो लड़की और भी ज्यादा घमंडी हो गई और सोशल मीडिया पर पति के साथ तस्वीरें डालने लगी। इसी बीच पत्नी को उसके पिता का मैसेज आया, जिसमें उसने 5 लाख रुपए मांगे और धमकी दी कि अगर पैसे नहीं दिए तो वो उसकी सच्चाई सबको बता देगा। पत्नी समझ गई कि अब ये सब खत्म करना ही होगा। कुछ दिनों बाद सास ने फिर से फैमिली फंक्शन की जिम्मेदारी दी। इस बार उसने हाँ कर दी, लेकिन अंदर ही अंदर वो कुछ और सोच चुकी थी। इसी दौरान उसका पति कई दिनों तक घर नहीं आया और उस लड़की के साथ घूमता रहा। आखिरकार फैमिली फंक्शन का दिन आ गया। सबके सामने उसका पति उसी लड़की को लेकर पहुंच गया, लेकिन पत्नी शांत रही। तभी उसका अपराधी पिता भी वहां पहुंच गया। पति ने तुरंत सिक्योरिटी को बुलाकर उसे बाहर निकालने को कहा, लेकिन पत्नी ने रोक दिया और कहा, रुको, आज मैं खुद सबको सच बताऊंगी। मैं कोई अमीर घर की बहू नहीं हूं, मैं इस अपराधी की बेटी हूं।